नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर आपसे हमारी मुलाकात हो रही है। और आज जो हमारा टॉपिक है मैथ्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम अब आ गए हैं YouTube पर, तो पूरा का पूरा ऐसा कवर कराएंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे, मैथ को जड़ से खत्म कर देंगे बिल्कुल। तो आज बहुत आसान से टॉपिक और बेहतरीन टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जो जनरल एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही रहते हैं किसी भी टाइप से। तो बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ही मस्त टॉपिक भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, मतलब समांतर श्रेणी है क्या। मैं तुम्हें एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे मैं कह दूं कि 5, 8, 11, 14, 17 और आगे इस तरह की श्रेणी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक श्रेणी लिखी हुई है जिसकी जो है 5, 8, 11, 14, 17। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूं, मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस, 3 का। 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 यानी अगर डिफरेंस की बात करें, अगर अंतर की बात करें, तो हर पद में प्रत्येक 2 पदों में जो अंतर आ रहा है वो समान अंतर आ रहा है। और जहां भी समान अंतर आएगा, जहां भी समान अंतर हमारा आएगा उसको हम बोलेंगे समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे भैया उसको, समांतर श्रेणी बोलेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी एग्जाम्पल से कि जहां भी अंतर समान आया वहीं पर क्या बना, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें पढ़ना है आगे। मैं सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो समांतर श्रेणी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी श्रेणी। ठीक है, तो क्या है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और आगे भी इसी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे कई चीजें हमें समझनी है। सबसे पहली बात कि ये a क्या बला है, ये a क्या बला है, तो ये a होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है मेरे भैया, फर्स्ट टर्म होता है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद या पहला पद। क्या बोलते हैं भैया इसको, पहला पद यानी प्रथम पद। ठीक है, उसके बाद बात आती है डी, दूसरी चीज होगा इसमें डी। डी क्या है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है भैया डी, डी होता है कॉमन डिफरेंस। यानी कॉमन डिफरेंस बोले तो सार्वंतर। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में हम, सार्वंतर। अब बात करते हैं कि सार्वंतर निकाला कैसे जाता है, सार्वंतर डी कैसे निकाला जाता है। तो ये निकाला जाता है दूसरा पद माइनस पहला पद करके, दूसरा पद माइनस पहला पद करके, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके दूसरा पद माइनस पहला पद क्या बन जाएगा, डी, यानी सार्वंतर हमारा बन जाएगा। जो कॉमन डिफरेंस है, जो इस श्रेणी को समांतर श्रेणी बना रहा है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले यहां से जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है nवें पद की। क्या बात है, nवां पद। ठीक है, यानी हम बात करते हैं nवां पद, nवें पद की हम बात करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं tn से। किससे, tn यानी nth टर्म से। tn क्या होता है, देखो मैंने अभी तुम्हें लिख के बताई थी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख के बताई थी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, यही लिख के बताई थी। अब यहां पर देखो क्या है, हर पद में, अगर हर पद की कोई भी पद उठा लो, पहला पद उठा लो, दूसरा उठा लो, तीसरा, सब में a है, a तो सभी में है। तो nवें पद में भी a तो होगा, a तो होगा भाई। मैं तुम्हें फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं, फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। ठीक है, अगर जब nवें पद की बात हो रही है, मैंने यहाँ श्रेणी के स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा कि a सभी में है, हर पद में a है, तो nवें पद में भी a होगा, होगा क्या नहीं होगा, होगा भैया। उसके बाद प्लस, अगर पहले पद की बात करूं तो पहले पद में d है ही, दूसरे पद में d है 1,
तीसरे पद में डी है 2, चौथे पद में डी है 3, पांचवें पद में कितने डी होंगे 4, छठे पद में कितने डी होंगे 5, यानी डी कितने, जो भी पद की हम बात कर रहे हैं उससे एक कम क्या है, डी है। जिस भी पद की हम बात कर रहे हैं उससे उसमें डी कितने, एक कम है। तो अगर मैं nवें पद की बात कर रहा हूं तो n से एक कम डी होगा, यानी n-1 डी, n-1 इंटू डी। तो ये होता है nवें पद का फॉर्मूला। क्या होता है भैया, ये nवें पद का फॉर्मूला क्या है, बेहद आसान है, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। याद हो जाएगा। चलिए अब एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं। एग्जांपल हम ले रहे हैं। एग्जांपल है हमारा 3, 7, 11, 15, 19 और ये सीरीज है, और हमसे इसमें पूछेगा कि बताओ 21वां पद क्या होगा। क्या पूछेगा भैया, 21वां पद। इस श्रेणी का हमसे क्या पूछ रहा है, 21वां पद। तो देखो बेहद आसान है, चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ए की, यानी प्रथम पद की। तो श्रेणी ये है हमारी, इस श्रेणी का पहला पद क्या होगा भैया, 3 होगा। क्या होगा, 3। उसके बाद हम बात करते हैं डी की। डी मतलब सार्वंतर की। सार्वंतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 7 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एन की। एन क्या है, कौन सा पद पूछ रहा है, 21वां पद पूछ रहा है। अगर 21वां पद पूछ रहा है तो एन क्या है भैया, 21 है। इतनी बात क्लियर होगी। अब मैं दोबारा से इस फॉर्मूले में लिखता हूं। एनवां पद होता है टी एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी बात में। अगर 21वां पद पूछा है तो T21 बराबर 3 प्लस 21-1 इंटू डी कितना था, 4। कितना था भैया, 4। तो यहां पे हम करेंगे 3 प्लस 20 गुणा 4, यानी कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 और 3 83। कितना हो जाएगा मेरे भैया, 83 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। चलो वैसे तो रिपीट करने का यूट्यूब पर मसला ही खत्म है ना। तो एक बार फिर मैं बता देता हूं मैं कि एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया, 3, 7, 11, 15, 19 और इसका हमें क्या बताना था, 21वां पद निकालना था और सवाल एकदम खत्म। सबसे पहले हम देखते हैं ए क्या है, 3 है। डी क्या है, 7 माइनस 3। 7 माइनस 3 मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। 7 माइनस 3 बराबर कितना हुआ, 4 हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं एन की। कौन सा पद पूछ रहा है, एनवां पद मतलब 21। ठीक है, तो एन कितना हो जाएगा, 21। फॉर्मूला क्या होता है एन पद का, Tn प्लस n-1 इंटू डी। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो 21वां पद पूछा है, यानी n की वैल्यू 21, T21 बराबर a 3 हो जाएगा, n 21 हो जाएगा, -1 इंटू डी। मतलब वैल्यू करनी है बस, और कुछ नहीं करना। उसके बाद ये 3 और ये 20 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 80, 80 3 83। तो हमारे इस श्रेणी का 21वां पद कितना हो जाएगा, 83। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। अगर देखो सवाल समझ में आ रहा हो, टॉपिक समझ में आ रहा हो तो लाइक ठोक देना है बिल्कुल। एग्जाम्पल नंबर 2 हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा होगा 5, 8, 11, 14, 17 ... पूछेगा 29वां पद। क्या पूछ रहा है भैया, 29वां पद। 29वां पद सवाल में हमसे पूछ लिया है, तो हम क्या करेंगे, बेहद खत्म बात है। कैसी खत्म है, बेहद खत्म। तो ये a बराबर कितना हो जाएगा, 5। पहला पद क्या होगा, 5। अगर हम बात करते हैं डी की, यानी डी सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, 8 माइनस 5 बराबर 3। बात समझ में आ गई। और n क्या है, 29। 29वां पद पूछा है तो n क्या है, 29। फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं भैया, एक बार फिर से देख लो। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। क्या था, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। जितनी बार लिखोगे उतनी बार बोलना है, तो बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है दूर दूर तक। चलो उसके बाद T29, कौन सा पद निकालना है, 29वां। तो T29 बराबर a क्या हो, 5, n कितना हो, 29 -1 इंटू डी कितना आया, 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। तो यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 3। तो 28 3 कितने होते हैं, 84। 28 3 84 और 5 कितने हो गए, 89। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा, 89। इस श्रेणी का 29वां पद कितना हो जाएगा, 89। यहां तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, एकदम खत्म कर दे रहा हूं इसको। ये लो,
एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल नंबर 3, खत्म सा एग्जांपल एक और। देखो जरा, सवाल है 2,7,12,17, और हमसे पूछेगा भैया, ये कह रहा है कि 36वां पद, नहीं 37वां निकाल देते हैं, चलो 37वां पद बता दे जल्दी से। क्या बताना है? 37वां पद। फिर से वही बात, पहला पद कितना है? 2, उसके बाद डी, डिफरेंस कितना है? 7 - 2, कितना? 7 - 2 बराबर 5, और एन क्या है? कौन सा पद पूछा है? 37वां पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है भैया बिल्कुल भी। उसके बाद फिर से एक बार फॉर्मूला, टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रट गया होगा बिल्कुल, टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना हो जाएगा? टी कितना? 37 बराबर a कितना है? 2 है, प्लस n कितना आया? 37 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 5 है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 36 गुणा 5, 36 पंजे 180 और प्लस 2 यानी 180 प्लस 2 कितना होगा भैया? जोड़ना सीख लो, 182। कितना हो गया? 182। तो यहां तक मैं मानता हूं तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, इसको हटा दे रहा हूं मैं। चलिए देखो, ये तो थी nवें पद की बात, ये तो थी nवें पद की बात। अब nवां पद और क्या होता है? nवें पद को और क्या हम कहते हैं? जैसे हमने लिखा टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये था nवां पद, ठीक है। इस nवें पद को ही हम बोल देते हैं l, मतलब लास्ट पद, अंतिम पद। इसको ही हम क्या बोल देते हैं? लास्ट पद, यानी अंतिम पद, लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। तो अंतिम पद का भी फॉर्मूला वही है जो हमारा nवें पद का था। nवें पद का फॉर्मूला क्या हुआ? tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और l का भी क्या हुआ? अंतिम पद का भी क्या हुआ? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कोई श्रेणी हमें दे दी जाएगी और उस श्रेणी में हमसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें पद कितने हैं, ठीक है। अगर पद की बात करें तो मैं यहाँ टीएल की जगह क्या रख देता हूं भाई? एल में यहां पर रख देता हूं, यहां पर क्या रख देता हूं? एल, ठीक है। तो क्या होगा देखो, अगर इसको सॉल्व करें यानी एन निकालना हो, पद निकालने हो श्रेणी में कितने पद हैं, तो ये बन जाएगा एल माइनस ए। क्या बनेगा? एल माइनस ए। ये इधर होकर माइनस आ जाएगा, अगर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या आ जाएगा? इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी इधर आ जाएगा एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? एल माइनस ए अपॉन डी, और ये 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी एन बराबर क्या होता है? एल माइनस ए अपॉन डी और प्लस 1। ये होता है एन का फॉर्मूला। ये क्या होता है? एन का फॉर्मूला हमारा होता है, यानी एक बार फिर से लिख देता हूं मैं इसको। क्या होता है ये होता है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ये होता है एन का फॉर्मूला, यानी किसी भी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या का फॉर्मूला। पदों की संख्या एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, याद करने की इसको बिल्कुल जरूरत नहीं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसको हटा देता हूं, मैं क्वेश्चन लेता हूं भाई। क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल नंबर हम कौन सा ले रहे हैं? चौथा। 3 पीछे कर चुके हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा 5, 9, 13 ... 89 मतलब यहां पर क्या क्या चीजें दे रखी हैं। हमसे पूछेगा कि श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा? पदों की संख्या ज्ञात करनी है इस श्रेणी में। श्रेणी क्या है जरा ध्यान से देख लो। 5 पहला पद, दूसरा पद 9, तीसरा पद 13 ... अंतिम पद क्या दे दिया? 89, यानी लास्ट वाला जो पद दे दिया वो क्या दे दिया? 89 हमें दे दिया है। तो हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पर? सबसे पहली बात ए कितना? 5। दूसरी बात डी कितना? 9 - 5 बराबर 4। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अंतिम पद यानी एल की। एल कितना? 89, और एन हमें यहां से निकालना है। क्या निकालना है भाई?
n निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, अभी देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले को तुमने छोड़ना है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था n l - a अपॉन b प्लस 1। लेकिन मैं क्या बताऊंगा तुम्हें, अगर n हमें निकालना है पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब अगर हमें n निकालना है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मतलब डायरेक्ट हमें याद करना है कि लास्ट जो यहाँ पे पद रखा हुआ है कितना 89, इसमें से घटाओ पहले वाले पद यानी 5 को, 89 - 5 घटा दोगे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, लास्ट वाला पद कितना है 89, पहला पद कितना है 5, तो 89 में से पहले वाले पद को हटाना है, लास्ट वाले पद में से पहले वाले पद को हटाना है 89 - 5। उसके बाद जितने का भी डिफरेंस चल रहा है, डिफरेंस कितने का है 4 का, इससे कर देना है भाग और प्लस कर देना है बाद में 1। समझ आया, फॉर्मूला रखने की कोई जरूरत नहीं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84/4 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 21 चौक 84 और 1 22। कितने पद हो जाएंगे इसमें, 22 पद हो जाएंगे। कुल कितने पद हो जाएंगे भैया, 22 पद। तो यहां तक कोई तकलीफ नहीं है किसी को भी, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, पदों की संख्या अगर समांतर श्रेणी में निकालनी है तो लास्ट पद में से पहला पद घटाना है, डिवाइड करना है d मतलब अंतर से और प्लस 1, यानी 89 - 5/4 प्लस 1, 84/4 प्लस 1 यानी 21 चौक 84, 21 आ गया यहां से और 1 ये होगा, 21 और 1 22। कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल लास्ट और ले लेते हैं, उसके बाद वीडियो को लास्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा 5, 10, 15, 20, 235 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, जल्दी से देखो, यहाँ पे हमें क्या देखना है, श्रेणी है और छोटी सी श्रेणी है, 5, 10, 15, 20 और कहां तक डॉट 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 235 तक। कहां तक 235 तक, इसमें बताना है पदों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही सारी चीजें हमें चेक करनी है। पहला पद 5 है और डी क्या है, अंतर 10 - 5 मतलब 5 और एल क्या है 235 है और हमें निकालना है n, पदों की संख्या मतलब है, ठीक है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हो क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है, यानी n के लिए क्या करना है, लास्ट वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है, यानी 235 में से घटाना है 5। क्या घटाना है, 235 में से 5 घटा देना है और उसके बाद डिवाइड करना है कितने से 5, यानी इनके अंतर यानी 5 से और प्लस 1 कर देना। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 230/5 प्लस 1। 230/5 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 6 पंजे 30, कितना हो जाएगा 46 और प्लस 1 यानी कितना 47, यानी n कितना हो जाएगा 47। यहाँ पे कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बात तुम्हें बिल्कुल समझ में आ गई है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो एक बार लाइक कर देना है वीडियो को और वीडियो को शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना नहीं है। बाकी आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारी कंटिन्यू वीडियो ऐसी आती रहेंगी, छोटी छोटी वीडियो में पूरा मैथमेटिक्स हम खत्म करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।